क्या तुमने सोचा है कि क्या हो अगर नारुतो के पास सोलो लेवलिंग जैसा एक सिस्टम हो जो नारुतो का धीरे धीरे लेवल अप करता जाए और नारुतो काफी ज्यादा पावरफुल होता जाए। सो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाली है, वीडियो को जरूर देखना और पार्ट 2 के लिए 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना ताकि पता तो चले कि तुम्हें वीडियो में मजा आ रहा है। स्टोरी शुरू होती है और कोनोहा गाँव के सन्नाटे भरी रात में नारुतो उजुमाकी अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था और उसकी आंखों में एक निराशा के आंसू थे क्योंकि वो एक बार फिर निंजा एकेडमी का ग्रेजुएशन टेस्ट बुरी तरह फेल हो चुका था। वो हमेशा से गांव का सबसे महान होकागे बनना चाहता था पर उसके पास कोई खास निंजुत्सु टैलेंट या चाक्रा कंट्रोल नहीं था और गांव वाले उसे सिर्फ एक आफत या मॉन्स्टर समझते थे। दिन अचानक से उसके सामने एक अजीब सी नीली रोशनी तेज से चमकी। उसने थोड़ा घबराते हुए सोचा ये क्या अजीब सी चीज है, लेकिन तभी हवा में एक फ्लोटिंग ब्लू स्क्रीन प्रकट हुई, बिल्कुल किसी हाईटेक वीडियो गेम की ग्लोइंग सरफेस की तरह। उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर सफेद चमकते हुए अक्षरों में साफ साफ लिखा था, यू हैव मेट ऑल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द सीक्रेट करेज क्वेस्ट, द प्लेयर सिस्टम इज नाउ एक्टिवेटिंग। नारुतो पहले तो बुरी तरह डर गया और उसने अपनी आंखें मली पर वो जादू की तरह दिखने वाली स्क्रीन वहीं की वहीं थी और फिर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में सीधे गूंजी, वेलकम प्लेयर, यू हैव बीन चूजन। उस शांत रात में नारुतो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये घटना उसकी और पूरे स्नोवी वर्ल्ड की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सिस्टम कोई सस्ता गेंजुत्सु नहीं था बल्कि एक ऐसी अनंत ताकत थी जो उसे हर लिमिट पार करने का मौका देने वाली थी। अगली सुबह जब नारुतो की आंख खुली तो उसने देखा कि वो ब्लू स्क्रीन अभी भी उसके सामने हवा में तैर रही है और उस पर आज का डेली क्वेस्ट फ्लैश हो रहा था, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। पहले तो उसने सोचा कि इस अजीब चीज को इग्नोर कर दे क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, लेकिन सिस्टम ने तुरंत एक लाल रंग की वार्निंग दी कि अगर उसने ये टास्क पूरा नहीं किया तो उसे पेनाल्टी जोन में भेजा जाएगा जहाँ उसे खतरनाक राक्षसों से बचकर भागना होगा। ये पढ़कर नारुतो की हालत खराब हो गई और उसने तुरंत अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरू में ये उसके लिए जानलेवा था, उसकी सांसें फूलने लगी और मांसपेशियां दर्द से चीख उठी, पर उसने हार नहीं मानी और अपना आखिरी कदम बढ़ाता रहा। जब उसने आखिरी पुशअप पूरा किया देन स्क्रीन पर क्वेस्ट कंप्लीट का मैसेज फ्लैश हुआ और अचानक उसके थके हुए शरीर में एक नई अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। सिस्टम ने उसे स्टेटस रिकवरी और कुछ स्टैट पॉइंट्स रिवार्ड में दिए जिन्हें उसने बिना सोचे अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डाल दिया। इस अजीब सी घटना के दौरान उसके अंदर कैद क्यूबी यानी कुरामा ने भी इस अनजान चाकरा और ताकत को महसूस किया और वो अपनी गहरी नींद से थोड़ा जाग कर इस नई मिस्टीरियस एनर्जी को शक की निगाह से ऑब्जर्व करने लगा। नारुतो को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो सिर्फ मेहनत करके बिना हैंड साइंस के भी लगातार लेवल अप कर सकता है। अगली सुबह नारुतो जब निंजा एकेडमी पहुंचा तो उसका चलने का अंदाज और उसके चेहरे का आत्मविश्वास बिल्कुल बदला हुआ था। हमेशा की तरह इरुका सेंसेई ने सभी बच्चों को बेसिक टाइजुत्सु स्पैरिंग के लिए मैदान में बुलाया और इस बार नारुतो का मुकाबला कीबा और उसके कुत्ते आकामारू से होना था। कीबा ने सोचा कि ये तो हमेशा की तरह एक बहुत ही आसान जीत होगी, पर जैसे ही उसने पूरी ताकत से अपना हमला किया नारुतो की आंखों के सामने सिस्टम का एक नया ब्लू प्रॉम्प्ट चमका, एनिमी अटैक डिटेक्टेड, एजिलिटी स्टैट्स अप्लाइड। देन एकदम बिजली की तेजी से नारुतो ने कीबा का जोरदार पंच डॉज किया और हल्का सा काउंटर अटैक करते हुए उसे पल भर में जमीन पर धूल चटा दी। ये अजीब नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग, जिनमें सासुके उचिहा और साकुरा भी थे, बुरी तरह हैरान रह गए क्योंकि नारुतो इतना फास्ट और सटीक कभी नहीं था। चुपचाप पीछे खड़ी हिनाटा की आंखों में एक नई चमक थी और उसने धीमे से मुस्कुराते हुए सोचा कि नारुतो सच में कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन एकेडमी के ग्राउंड से कुछ दूर खिड़की से बच्चों को गौर से देख रहे थर्ड होकागे हिरुजन साओटो भी, उन्होंने भी इस अचानक आए बदलाव को नोटिस किया। वो अपनी पाइप पीते हुए गहरी सोच में पड़ गए कि एक ही रात में इस फेलियर लड़की में इतना चाक्रा कंट्रोल और अचानक से इतनी फिजिकल पावर आखिर आई कहां से। कुछ दिनों की लगातार सिस्टम ट्रेनिंग के बाद जब एकेडमी से टीम 7 का फाइनल फॉर्मेशन हुआ तो नारुतो, सासुके और साकुरा को काकाशी हटा की निगरानी में रखा गया। काकाशी एक बहुत ही अनुभव वाले और खतरनाक जोनिन थे और उन्होंने पहले ही मुलाकात में अपनी तेज निगाह से भांप लिया था कि नारुतो के अंदर का एनर्जी फ्लो बिल्कुल अजीब और किसी अनजान शक्ति से भरा हुआ है। एक दिन जब उनकी टीम बिल टेस्ट के बाद थक कर आराम कर रही थी तभी नारुतो को अपने सिस्टम की इन्वेंट्री में एक अजीब सी चमकती हुई चाबी दिखाई दी जिसके ऊपर ई रैंक इंस्टेंट डंजन की लिखा हुआ था। सिस्टम के रूल्स के मुताबिक वो इस चाबी का यूज किसी भी साधारण दरवाजे पर करके एक अलग डायमेंशन में जा सकता था जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराकर उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने थे। नारुतो ने सबके सोने का इंतजार किया और आधी रात को अपना घर के दरवाजे पर उस चाबी को घुमा दिया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सा नीला वोर्टेक्स सामने आया और उसके अंदर कदम
कदम रखते ही वो एक भयानक अंधेरी गुफा में पहुंच गया, जहां का माहौल मौत की तरह ठंडा था। वहां पर लंबे दांतों वाले अजीब से भेड़िए थे, लेकिन नारुतो डरने के बजाय खुश था, क्योंकि उसके सामने स्क्रीन पर लिखा था डिफीट द डंजन बीस्ट टू लेवल अप। कुरामा, जो उसके अंदर से ये सब देख रहा था, वो अब पूरी तरह से जागरूक हो चुका था और इस अनजान जादुई सिस्टम की असलियत जानने के लिए अपने दांत पीस रहा था। उस अंधेरी गुफा में जैसे ही नारुतो आगे बढ़ा, अचानक 3 भयानक भेड़िए उसकी तरफ झपटे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उनके दांतों से खून टपक रहा था। नारुतो ने तुरंत अपने कुनाई निकाले, लेकिन उन दरिंदों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक भेड़िए ने उसके कंधे पर गहरा घाव कर दिया। दर्द से नारुतो पीछे हटा, पर उसने हार नहीं मानी और अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया, जहाँ उसके एजिलिटी स्टेट शो हो रहे थे। देन उसने अपना पूरा फोकस अपने पैरों पर किया और एक जोर की छलांग लगाई। हवा में घूमते हुए उसने अपनी कुनाई से एक भेड़िए की गर्दन पर सटीक वार किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। सिस्टम का ब्लू स्क्रीन तुरंत फ्लैश हुआ। यू हैव डिफीटेड अ स्टील फैंग्ड वॉल्फ, लेवल अप। लेवल अप होते ही उसके सभी घाव जादुई तरीके से भर गए और उसकी थकान बिल्कुल गायब हो गई। उसने बाकी दोनों भेड़ियों को देखा, जो अब डर कर पीछे हट रहे थे। उसने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी पल भर में खत्म कर दिया। हर जीत के साथ उसकी पावर बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये डंजन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कुरमा अपने पिंजरे के अंदर से ये सब चुपचाप देख रहा था और वो इस नई हीलिंग और पावर अप एबिलिटी से सच में हैरान था, क्योंकि ये चाकरा का कोई आम इस्तेमाल नहीं था। डंजन के आखिरी हिस्से में नारुतो का सामना एक विशालकाय बॉस भेड़िए से हुआ, जिसका साइज किसी छोटे पहाड़ जैसा था। उस मॉन्स्टर की एक दहाड़ से पूरी गुफा कांप उठी, लेकिन नारुतो अब डरने वाला नहीं था। उसने लगातार अपने बढ़े हुए स्ट्रेंथ स्टैट्स और नई स्पीड का इस्तेमाल किया। बड़ी मुश्किल से उसने उस बॉस को एक फाइनल जोरदार किक मारकर हराया। देन स्क्रीन पर एक सुनहरा मैसेज चमका, टाइटल अर्न्ड, वॉल्फ स्लेयर रिवॉर्ड्स, डैगर ऑफ द नाइट एंड 500 गोल्ड। बॉस के मरते ही डंजन कोलैप्स होने लगा और नारुतो वापस अपने कमरे में आ गया, जहां सुबह की रोशनी फैल रही थी। उसने आराम की सांस ली, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अगले दिन जब सभी गेनिन टीम्स एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन के लिए इकट्ठा हुई, तो वहां शिकामारू की टीम 10 और नेजी की टीम गाय भी आई थी। शिकामारू, जो हमेशा आलसी रहता था, उसने नारुतो की चुस्ती को गौर से देखा और सोचा कि इस बेवकूफ में अचानक से इतनी तेजी कहां से आ गई। दूसरी तरफ नेजी ने अपने ब्यागुगन से नारुतो को देखा, लेकिन वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि नारुतो के चाक्रा नेटवर्क के आसपास एक अजीब सी डार्क ब्लू एनर्जी घूम रही थी, जो आम चाक्रा से बिल्कुल अलग थी। नारुतो चुपचाप मुस्कुराया, क्योंकि उसका असली खेल तो अब शुरू हुआ था। टीम 7 को जल्द ही उनका पहला असल मिशन मिला, जो लैंड ऑफ वेव्स की तरफ जाना था। सब लोग शांत सड़क पर आगे बढ़ रहे थे और सासुके अपनी हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड में था, पर नारुतो चुपचाप चलते हुए अपना ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंटरफेस चेक कर रहा था। अचानक रास्ते में 2 खतरनाक चुनिन लेवल के एसेसिन्स ने उन पर हमला कर दिया। ककाशी जानबूझकर पीछे हट गए ताकि वो अपने तीनों स्टूडेंट्स को एक साथ टेस्ट कर सकें। साकुरा डर के मारे जोर से चिल्लाई और सासुके ने अपने दोनों कुनाई निकाले, पर तब तक नारुतो आगे बढ़ चुका था। सिस्टम ने एक नई इमरजेंसी क्वेस्ट तुरंत जनरेट की, प्रोटेक्ट योर कॉमरेड्स और फेस पेनाल्टी। देन नारुतो ने अपनी नई एजिलिटी का पूरा यूज किया और पलक झपकते ही एक एसेसिन के बिल्कुल पीछे पहुंच गया। उसने अपनी मैजिकल इन्वेंट्री से अपना डैगर ऑफ द नाइट निकाला और एक ही सटीक वार में उस एसेसिन को जमीन पर गिरा दिया। ये अचानक हुआ काउंटर अटैक देखकर सासुके बुरी तरह जल भून गया, क्योंकि उसकी आंखें भी नारुतो की उस भयानक तेजी को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाई थी। दूसरे दुश्मन एसेसिन ने बुरी तरह डर कर पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने हवा में उछलकर उस पर एक जोरदार फ्लाइंग किक जड़ दी, जिससे वो वहीं धूल में बेहोश हो गया। जैसे ही दोनों दुश्मन पूरी तरह हार गए, हवा में ब्लू स्क्रीन पर नया मैसेज चमका, क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवार्ड्स 1000 एक्सपी एंड अ मिस्टीरियस लॉक्ड स्किल। नारुतो समझ गया कि ये जादुई सिस्टम उसे धीरे धीरे अपनी एकदम असली और खतरनाक ताकत दे रहा है। वहीं कुछ दूर एक घने पेड़ के ऊपर बैठे हुए सफेद बालों वाले लेजेंडरी सानिन जिराया ये सब चुपचाप गौर से देख रहे थे। उन्होंने 3 अगस्त से रिपोर्ट में सुना था कि इस लड़के में अचानक कुछ अजीब बदलाव आया है और अब वो खुद इस अजीब शक्ति के गवाह थे। जिराया ने गहरी सोच में पढ़कर सोचा कि ये बच्चा आम टाइजुत्सु या निंजुत्सु नहीं यूज कर रहा है। कुरामा भी अंदर से इस नए लॉक्ड स्किल को देखकर बुरी तरह चिड़चिड़ाया था, क्योंकि उस पावरफुल टेल्ड बीस्ट को अब अपनी अहमियत खतरे में लग रही थी। देन नारुतो ने शांति से अपना डैगर वापस इन्वेंट्री में गायब कर दिया, जिसे देखकर साकुरा पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई।
सफर आगे बढ़ने पर टीम 7 आखिरकार लैंड ऑफ वेव्स के घने कोहरे में प्रवेश कर गई। वहाँ का माहौल एकदम शांत और खौफनाक था, लेकिन तभी एक भारी तलवार हवा में घूमती हुई आई और सीधे ककाशी की तरफ चली गई। ककाशी ने तुरंत सबको नीचे झुकने को कहा और वो तलवार पास के एक पेड़ पर जा ढसी। उस तलवार के ऊपर खड़ा था जाबूजा, जो मिस्ट विलेज का एक बेहद खतरनाक मिसिंग निंजा था। जाबूजा ने पल भर में ककाशी को अपनी वाटर प्रिजन टेक्निक में कैद कर लिया और इस भयानक स्थिति में भी नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा था। सासुके डर से कांप रहा था और साकुरा की आंखों में आंसू थे। देन नारुतो के सामने सिस्टम की लाल स्क्रीन चमकी। बॉस बैटल इनिशिएटेड, डिफीट द डेमन ऑफ द मिस्ट। नारुतो ने बिना कोई वक्त बिताए अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ स्टैट्स का इस्तेमाल किया और सीधे जाबूजा के वाटर क्लोन पर हमला कर दिया। जाबूजा को लगा कि ये सिर्फ एक बेवकूफ बच्चा है, लेकिन नारुतो का पंच इतना जोरदार था कि वाटर क्लोन एक ही झटके में पानी में तब्दील हो गया। ककाशी अपनी बची हुई एक आंख से ये सब हैरानी से देख रहे थे कि इस फेलियर लड़की में अचानक इतनी ब्रूट फोर्स कहां से आ गई। अंदर कैद कुरामा भी शैतानी हंसी हंसने लगा, क्योंकि उसने इस सिस्टम की असली और खतरनाक ताकत को महसूस करना शुरू कर दिया था। नारुतो ने सासुके को इशारा किया और इस बार दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बो अटैक बनाया, जिससे सासुके का भी अच्छा डेवलपमेंट शो हुआ। सासुके ने अपनी शूरिकेन टेक्निक यूज की, लेकिन असल में वो नारुतो का ट्रांसफॉर्म्ड शैडो क्लोन था, जिसे नारुतो ने अपनी नई एजिलिटी से प्लान किया था। जाबूजा जैसे उस शूरिकेन को डॉज करने लगा, देन नारुतो से बिल्कुल पीछे प्रकट हो गया और अपनी डैगर ऑफ द नाइट से एक साथ टीक वॉर किया। इस डिस्ट्रैक्शन से ककाशी जेल से आजाद हो गए और उन्होंने तुरंत अपना चिडोरी अटैक जाबूजा पर कर दिया। जाबूजा बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर तभी हाकू वहां आया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस भयानक टक्कर में हाकू की जान चली गई। जाबूजा भी रोते हुए अपनी आखिरी सांस लेने लगा। जैसे ही जाबूजा मरा, नारुतो की स्क्रीन पर क्वेस्ट क्लियर्ड का गोल्डन प्रॉम्प्ट आया। देन वो मिस्टीरियस लॉक्ड स्किल अचानक खुल गई और स्क्रीन पर लिखा था स्किल अनलॉक्ड, शैडो एक्सट्रैक्शन, कमांड अराइज। नारुतो ने अनजाने में जाबूजा की लाश की तरफ देखकर धीमे से अराइज बोला। अचानक जाबूजा की बॉडी से एक काले रंग का धुआं उठने लगा और एक चमकते हुई नीली आंखों वाली शैडो जाबूजा के रूप में खड़ी हो गई। ये खौफनाक नजारा दूर छुपी ओरोचिमारू की एक सांप वाली आंख ने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया और आकाशुकी में बैठे इटाची तक भी इस डार्क अनजान चाकरा की खबर पहुंच गई। जाबूजा की उस काली और खौफनाक शैडो को नारुतो के सामने घुटनों के बल बैठा देखकर वहां खड़े सभी लोग पत्थर की तरह जम गए। काकाशी ने तुरंत अपने सारिंगान से उस अजीब डार्क एंटिटी को गौर से स्कैन किया, पर उन्हें वहां कोई आम चाकरा नजर नहीं आया, बल्कि एक ऐसी भयानक मौत की ठंडक महसूस हुई जिसने उनके माथे पर पसीने की बूंदें लगा दी थी। साकुरा बुरी तरह डर कर पेड़ के पीछे छुप गई और सासुके के दिमाग में तो जैसे एक गहरा जलजला और आ गया था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एकेडमी का सबसे बड़ा फेलियर अचानक से मुर्दों को जिंदा करने वाला नेक्रोमेंसर कैसे बन गया। देन नारुतो ने खुशी से अपनी हवा में तैरती ब्लू सिस्टम स्क्रीन देखी, जिस पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था शैडो इन्फेंट्री लेवल 1 सेव्ड, और उसने बिल्कुल शांति से उस विशाल काय शैडो को अपनी परछाई के अंदर वापस बुला लिया। ये अजीब नजारा देखकर कुरामा भी अपने पिंजरे में बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसकी लाल आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अनजान डर था। जब टीम 7 अपना मिशन पूरा करके कोनोहा वापस लौटी तो काकाशी ने बिना वक्त गवाए थर्ड होकागे हिरोजन को इस पूरी घटना की गुप्त रिपोर्ट दी। उस कमरे में लेडी सुनाटे भी मौजूद थी, जो वापस गांव आई थी, और उन्होंने हैरानी में आकर जोर से मेज पर अपना मुक्का दे मारा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी काली शक्ति गांव में दाखिल हो चुकी है। गांव में अब चुनाव एग्जाम्स की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी और इस गर्मा गर्म माहौल में अलग अलग छुपे हुए गाँव के बहुत से खतरनाक निंजा कोनोहा में इकट्ठा होने लगे थे। और ओरोचिमारू, जो जाबूजा की उस काली शैडो और नारुतो का वो अजीब रूप अपने गुप्त सांप के जरिए देख चुका था, वो अब सासुके के सारिगान से ज्यादा नारुतो की इस अनजान शक्ति में दिलचस्पी लेने लगा था। दूर एक अंधेरी गुफा में छुपे हुए आकाशुकी के सदस्य, खासकर इटाची उचिहा और किसमे, वो भी इस नई डार्क एनर्जी के बारे में गहरी बातचीत कर रहे थे, पर उन्हें अभी इस जादू सिस्टम की पूरी सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन जब चुनाव एग्जाम से ठीक पहले सभी रूकी गेनिस जंगल में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तब शिकमारू और नेजी की टीम्स भी वहां अचानक पहुंच गई। नेजी ने अपना घमंड दिखाते हुए दोबारा अपना ब्याकुगन एक्टिवेट किया ताकि वो नारुतो की कमजोरी पकड़ सके, लेकिन इस बार उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। नारुतो के पेट में कैद कुरामा के चाकरा के बाहर एक बहुत ही विशालकाय और डरावना काली परछाइयों का समंदर घूम रहा था। नेजी डर के मारे पीछे गिर पड़ा और वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। देन नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसकी ब्लू स्क्रीन पर एक नया और खतरनाक जॉब चेंज क्वेस्ट फ्लैश हो रहा था। चुपचाप दूर एक पेड़ के पीछे से झांक रही हिनाटा नारुतो के इस नए आत्मविश्वास से भरे रूप को देखकर उसकी और भी ज्यादा दीवानी हो रही थी।
फॉरेस्ट ऑफ डेथ के भयानक और अंधेरे माहौल में चूनिंग एग्जाम्स का दूसरा फेज शुरू हुआ और टीम 7 पूरी सावधानी से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ओरोचिमारू ने एक विशालकाय सांप बनकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सासुके डर के मारे बुरी तरह फ्रीज हो गया, लेकिन नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा था। ओरोचिमारू सासुके की गर्दन पर अपना कष्ट मार्ग लगाना चाहता था, पर तभी नारुतो ने अपने जॉब चेंज क्वेस्ट का पहला टास्क शुरू करने का फैसला किया। देन नारुतो ने 1 सेकंड में अपनी इन्वेंटरी से डैगर ऑफ द नाइट निकाला और अपनी परछाई से डार्क जाबुजा को बाहर निकाल लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर ओरोचिमारू की सांप जैसी आंखें फटी की फटी रह गई, जो कि मृत आत्माओं को इस तरह बिना किसी सेक्रीफाइस के कंट्रोल करना उसके एडो टेंसेई jutsu से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। जाबुजा की विशालकाय शैडो ने एक ही जोर के झटके में उस बड़े सांप को 2 हिस्सों में काट दिया। वहीं दूर रेन विलेज में तेज बारिश के बीच खड़े अकात्सुकी के लीडर पेन और कोनान ने भी इस अनजान डार्क चाक्रा की लहर को महसूस किया और पेन को आभास हो गया कि कोनोहा में अब एक ऐसी नई ताकत पैदा हो चुकी है जो उसकी गॉड लेवल रेनेगान को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। ओरोचिमारू बुरी तरह घबराकर पीछे हट गया, क्योंकि उसे अपने लंबे जीवन में पहली बार असली मौत का खौफ महसूस हुआ था। देन वो बिना कोई और रिस्क लिए वहां से धुआं बनकर गायब हो गया। जैसे ही वो भागा, नारुतो के सामने हवा में उसके ब्लू स्किन पर एक बड़ा सुनहरा धमाका हुआ और सिस्टम ने अनाउंस किया, जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीटेड, योर न्यू क्लास इज शैडो मोनार्क। ये मैसेज पढ़कर नारुतो की आंखों में एक नीली और शैतानी चमक आ गई, लेकिन इस बार उसके आसपास का ऑरा इतना भारी और खतरनाक था कि वहां खड़े सासुके और साकुरा बिना सोचे उसके सामने घुटनों पर गिर गए। थर्ड होकागे और काकाशी जो क्रिस्टल बॉल से ये सब देख रहे थे, वो दोनों डर के मारे पसीने से तरबतर हो गए। अंदर कैद कुरामा ने आखिरकार अपनी जिद और अकड़ छोड़ दी, पर उसने शांति से नारुतो की इस शैडो पावर के साथ समझौता करने का मन बना लिया। शिकमारू और नेजी की टीम्स भी अब नारुतो को एक फेलियर नहीं बल्कि एक अनजान देवता के रूप में देखने लगी थी, और इस तरह नारुतो ने अपनी शैडो मोनार्क क्लास के साथ निंजा वर्ल्ड में अपना पहला कदम रख दिया था, जहाँ पूरी अकात्सुकी उसके निशाने पर थी। ये पार्ट 1 की शुरुआत एक आने वाले बहुत बड़े और भयानक तूफान की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। सो पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।